अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीपीसी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मैं हूं मुकद्दस इकबाल। मैं हूं फौजिया सहर। जानते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइन। कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है, तो हमने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया है। इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टेप्स बनाई गई और लीक की गई। ये सारी बातें निकल के चली गई हैं हमारे दुश्मनों के पास। ऑडियो लीक्स तब उनके पास भी चले जाए। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर चोरों का रास्ता खोल दिया। हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है जो इनको नहीं पता। ये इन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है, हमारी अपनी प्लानिंग है, और वो इनकी प्लानिंग बीच में धरी की धरी रह जाए जो हमारी प्लानिंग बन रही है। किस साइफर चोरी की बात कर रहे हैं? मेरे पास तो कॉपी आई थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मास्टर कॉपी वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है। सदर और स्पीकर को कापियां भेजी गयी। ऑडियो लीक्स में वज़ीर आज़म हाउस की महफूज लाइनों को टाइप किया गया। मेरे फोन टाइप हो रहे हैं, मामलात खुफिया रखूंगा। इस इलेक्शन कमीशनर के होते हुए शफाफियत मुमकिन नहीं। ये इलेक्शन कमीशनर तो लगता है नून लीग का चेला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी अदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम काबिल मुज़म्मत है। सफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। पकड़े जाने वाले चोर अदारों को बदनाम करके बचना चाहते हैं। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? कानून सबके लिए बराबर है। इमरान खान जवाब देना होगा। लॉन्ग मार्च के लिए क्या तैयारी है? इमरान खान के रहनुमाओं से सख्त सवालात। लॉन्ग मार्च अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान। लॉन्ग मार्च में अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं या फौरी जवाब दें। बड़े जलसे जरूर किए, अब निचली सतह की क़ियादत तक मेहनत करना जरूरी। पंजाब की क़ियादत लॉन्ग मार्च से कबल तवज्जो ज़िमनी इलेक्शन पर रखें। फैसल वाबठा कहते हैं आखिरी मरहला शुरू, जेल जाने और गोली खाने को तैयार हैं। इजाज चौधरी बोले पहले मरहले में आज जेल भरो तहरीक शुरू होगी। तौहीने अदालत केस, इमरान खान की मुआफ़ी कबूल, शोकाज नोटिस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनाउल्लाह ने रिमार्क्स दिए। बादियल नजर में इमरान खान ने तौहीने अदालत की। इमरान खान का मुआफ़ी का बयान हल्फी और रवैया काबिले इत्मीनान है। इमरान खान ने नेक नीति से साबित की माफ़ी मांगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान के बयान हल्फी की मंजूरी की मुखालफत कर दी। कहा इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बोले सियासी जमातों से बात हो सकती है, मुजरिमों से नहीं। इमरान खान साइफर के सवाल पर कहका लगाकर खामोश हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। नैब के वकील ने बताया कि मरियम नवाज के केस में मज़ीद तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज के वकील ने कहा कि 4 साल हो गए, अभी तक चौधरी शुगर मिल्स रेफरेंस नहीं आया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा पासपोर्ट 3 साल ऐसे केस में ज़ब्त रहा जो कभी बना ही नहीं। फितने की जुल्म और शिफाकी पर मबनी सियासत को मिटना ही था। मुकाफाती अमल और इबरतनाक अंजाम फॉरेन एजेंट के तौक़ुफ़ में है। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मुन्नस इलाही के लिए भी बड़ा रिलीफ। हाई कोर्ट का मुन्नस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने मुन्नस इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म मुतासरीन सैलाब के लिए कायम डेशन बोर्ड से गैर मुतमिन इफ्तिताह से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये कैसा डेशन बोर्ड है, इसको दुरुस्त करें। ये वो चीज़ नहीं जो मैं और कौम चाहते हैं। ये तो एक मजाक है। लिहाफ कहाँ जा रहे हैं? बच्चों की ग़िज़ाई अशिया कहाँ जा रही हैं? हसन इकबाल, उमर सैफ और दीगर हुकाम की रियल टाइम डेशन बोर्ड पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की डेशन बोर्ड को वर्ल्ड क्लास बनाने की हिदायत। अगले पीर को इफ्तिताह किया जाएगा। सैलाब की सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान को 21 करोड़ 60 लाख डॉलर इमदाद दी जाए। पाकिस्तान सैलाब के बाद बीमारियों से बचते आसमां है। पाकिस्तान की जानिब से किए गए पॉलिसी कमिटमेंट्स लागू होते रहते हैं। नुमाइंदा IMF के मुताबिक पॉलिसी कमिटमेंट्स IMF प्रोग्राम की 7वीं और 8वीं रिव्यू का हिस्सा है। सैलाब मुतासरीन की मदद समेत पॉलिसी बातचीत आने वाले हफ्तों में शुरू होगी। मजीद कहा कि पॉलिसी बातचीत सैलाब से नुकसानात की जायजा रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगी।
आज़ाद कश्मीर असम्बली में हंगामे आराई, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में लड़ाई। वजीर कानून फाहिम रब्बानी ने साबिक वजीर आज़म राजा फरूक हैदर पर माइक से हमला कर दिया। हुकूमती अरकान का तनवीर इलियास पर इमरान खान को पैसे देने के इल्जाम पर एहतजाज किया। साबिक वजीर आज़म फरूक हैदर पर हमले के खिलाफ कारकुनों ने असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सरगर्म। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर की नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पार्लिमानी पार्टी की सिफारिशात पेश की। राय के मुताबिक आसिफ अली जरदारी भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म। PTI आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए। दो बुजुर्ग माजिद खान और दीवान चुगताई का इस्तीफे देने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को दोबारा MDC बनाने का बिल सेनेट में मंजूर। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी, वॉकआउट भी किया। PMC को दोबारा PMDC बनाने का बिल मांडवीवाला ने पेश किया। अरकान में गर्मा गर्मी बहस हुई, बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास 6 अक्टूबर को तलब। इजलास की सदारत वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा करेंगे। चीनी की पैदावार, खपत और कीमतों के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। नए क्रशिंग सीजन पर मुल्क में 17 लाख टन से जायद इजाफी चीनी मौजूद होगी। मेंबरान का चीनी बरामद की ताहाल इजाजत न मिलने पर इजहार तशवीश। जश्न ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शियाने तरीके से मनाने की तैयारियां तेज। मुल्क भर में इमारतों, बाजारों, गली मोहल्लों को सजाया जाने लगा। शहर शहर रैलियों और महफिल मिलाद का दी एहतमाम। मुल्तान रैली में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत, दरूद इस्लाम की सदाई। बर्मिंघम में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मोए मुबारक की ज़ियारत कराई गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $4 फी बैरल का इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $4.14 का इजाफा। अफ्रीकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन को क्रिप्टो करेंसी की तशहीर महंगी पड़ गई। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने $1.26 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया। किम कार्दाशियन ने $2,50,000 लेकर सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करेंसी की तशहीर की थी। अदाकारा के वकील ने जुर्माना आयद करने की यकीन दहानी करा दी।